अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम उमर तारिक है। कुछ दोस्तों ने कहा था कि एक वीडियो मुझे बनानी चाहिए। आई एम नॉट वेरी गुड एट दिस, आई डोंट डू दिस यूजुअली। पिछले हफ्ते एक खबर आई थी जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा उदास था, परेशान था, और मैंने सोचा अगर मेरी एक कुछ मिनट की वीडियो बनाने से अगर किसी को थोड़ी सी हेल्प हो जाती है तो आई शुड रियली डू दिस। और मैं दिल से कुछ बातें करूँगा। I'm not pretty good at this. I've never done this before. So please be patient और मेरी बातें ज़रा गौर से सुनिएगा। पिछले 20 साल से मैं ये सुन रहा हूँ कि ये नहीं हो सकता उमर, तुम ये नहीं कर सकते, you're not good enough, you cannot do this, you're not suitable for this, I don't think you're the right fit। क्यों? शुरू शुरू से शुरू करते हैं। मैं मैट्रिक में था, मैंने सोचा था बोर्ड टॉप करूंगा, नहीं हुआ। स्कोर भी अच्छा नहीं आया, 700 कुछ स्कोर था, जबकि आई डोंट नो 780 पे 790, आई डोंट नो 770 780 पे टॉप हुआ था। एफएससी में बहुत अच्छे नंबर आ गए और किंग एडवर्ड में दाखिला हुआ। बड़ी खुशी खुशी चलो मुल्क के सबसे बड़े मेडिकल स्कूल में दाखिला हो गया, और आते साथ ही पहली स्टेज और सब स्टेज फेल हो गई। काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, आप बोर्ड टॉपर हो, आप कई में आते हो और आपकी आपने लाइफ में कभी इतना बड़ा फेलियर नहीं देखा होता। मुझे याद है मेरे पेरेंट्स जो हैं वो उनका मेडिसिन से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो मेरे अब्बू आर्ट्स के थे, तो कहते थे यार बड़ा ही कोई नालायक आदमी होता है जिसकी सप्ली आती है, हम लोगों की तो जो भी करो पास हो जाते हैं आप आर्ट्स में। और तो कितने नालायक हो गए, बोर्ड बोर्ड टॉपर थे और कई में गए और 2-3 महीने के अंदर सब स्टेज में सप्ली, स्टेज में सप्ली। फिर मैं बड़ी मेहनत की और फर्स्ट ईयर का इम्तिहान दिया, तो मौलाना साहब होते थे अकरम साहब, फिजियोलॉजी में सप्ली आ गई। उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था वाइवे में, इन विच गायरस ऑफ द ब्रेन इज द सेंटर ऑफ मैच्योरेशन रिफ्लेक्स लोकेटेड। 17 साल बाद भी मुझे ये याद है कि उन्होंने मुझसे सवाल क्या पूछा था, क्योंकि उस वक्त ना CNS था कोर्स में, ना नेफ्रोलॉजी थी, लेकिन ना रीनल था, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन पूछा, मुझे नहीं आया, और इस एक सवाल की बेसिस पे उन्होंने फेल कर दिया। फोर्थ ईयर में मेरी ENT में सप्ली आई थी। तो एनी हाउ MBBS पास हो गया। मैंने कहा USMLE करते हैं। USMLE करने गया तो CS मैंने दिया, CS फेल हो गया। फिर मैं बड़ा परेशान रहा, लोगों ने कहा अब तो हो ही नहीं सकता मैच, नामुमकिन है। तो कोई नहीं, कोशिश करते हैं, हिम्मत नहीं आते, बाकी अल्लाह मालिक है। स्टेप 1 मैंने देने की कोशिश की। स्टेप 1 में सबके 250 240 260 नंबर आ रहे थे, मेरे 220 आए। सपने फिर का मैच नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। मैं डरा रहा, मैंने कहा हिम्मत करनी है, कोई नहीं। मैं रिसर्च की, मैंने 2 साल स्टैनफोर्ड में, और मैंने एक लो स्कोर स्टेप 1 के साथ और सेकेंड अटेम्प्ट CS के साथ मैच अप्लाई किया, और मेरा उस वक्त अमेरिका की वन ऑफ द टफेस्ट स्पेशलिटीज टू गेट इनटू रेडियोलॉजी में मैच हो गया। अल्लाह का शुक्र है। कैसे हुआ मुझे अभी यकीन नहीं होता, बस अल्लाह का करम था और हो गया। फिर उसके बाद रेजिडेंसी की तरफ आते हैं। मैंने रेजिडेंसी के लिए जाना था, मेरी बेटी पैदा हुई, 3 दिन की थी वो, और मुझे उसे छोड़ के आना पड़ा। और फर्स्ट वीक में एक ट्रॉमा पेशेंट मूव करते हुए मेरी बैक इंजरी हुई। मेरी डबल डिस्क हर्निएशन हुई, L4-5 L5S1 की। मैं 10 से 20 फुट बगैर दर्द के, शदीद दर्द के नहीं चल सकता था। मतलब मुझे याद है एक दफ़ा मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहा था, या हम राउंड्स पे होते थे तो चलना होता था, तो मेरी आंखों में दर्द से, पेन से आंसू आते थे कि इस कदर पेनफुल होता था। और 3 से 4 हफ्ते के बाद, विद इन द फर्स्ट मंथ ऑफ इंटर्नशिप, मुझे न्यूरो सर्जन ने कहा कि अगर तुम अपनी बैक सर्जरी नहीं कराते तो तुम शायद चल ना सको दोबारा। तो और फिर इमरजेंटली उसने मेरी डिस्केक्टमी की, L4-5 की और L5S1 की। और मुझे याद है तब भी मैं पोस्ट नाइट कॉल था, मैंने रात 5 बजे से लेके सुबह 9-10 बजे तक ड्यूटी दी, और 11 बजे में सर्जरी के लिए चले गया। तो उसके बाद का टाइम बड़ा मुश्किल था। ऑफ कोर्स आप सर्जरी की इंटर्नशिप कर रहे हो और आपको राउंड्स पे भी चलना है। याद है पहले 2 हफ्ते में केन के साथ चल रहा था, सारी लोग भाग रहे हैं, सीढ़ियों पे राउंड्स कर रहे हैं, ऊपर नीचे जा रहे हैं, एंड आई वाज स्ट्रगलिंग टू गो विद देम।
पहले 6 महीने मेरी इंटर्नशिप के बहुत बहुत मुश्किल थे, और मैंने बड़ी दफ़ा सोचा यार, बड़े लोगों ने जलील भी किया, बड़ी दफ़ा सोचा मेडिसिन छोड़ दूँ, प्रॉब्ली आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट द राइट फिट, सब लोग सही कहते थे। आई स्टिल रिमेंबर हमारे एक रेडियोलॉजिस्ट होते थे, डॉक्टर हाइसन, मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर मुझे नहीं लगता मैं लाइक हूँ, मैं टैलेंटेड हूँ, मैं मेहनत कर सकता हूँ और मैं एक अच्छा डॉक्टर बन सकता हूँ। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की थी मुझसे, उन्होंने कहा उमर, व्हाई डू यू लेट दोज पीपल डिसाइड योर फेट who have no faith in you or your abilities? ये बात दिल को लगी यार, कि जिन लोगों को हम पर एतबार ही नहीं है, जिन लोगों को हम पर यकीन ही नहीं है, हम उनके हाथों में अपनी तकदीर कैसे दे सकते हैं? तो बड़ी मैंने मेहनत की, मैंने कहा नहीं यार, जो मर्जी जलील करो, गालियां दो, धक्के दो, जो मर्जी कर लो, मैं डटा हूँ, मैं नहीं कहीं जा रहा और मैं लगा रहूंगा। तो जब मैं ग्रेजुएट किया ना पहले साल में, तो मुझे अवार्ड दिया, आई वॉज द ओनली पर्सन इन माई क्लास जिसे अवार्ड मिला, और पहली दफा किसी प्रीलिम रेजिडेंसी वाले को मिला, हर साल कैटेगोरिकल वालों को मिलता था, मोस्ट इम्प्रूव रेजिडेंट ऑफ द ईयर। आखिरी 3 महीने में आई वॉज कंसिडर्ड द बेस्ट इंटर्न, मोस्ट इम्प्रूव रेजिडेंट ऑफ द ईयर, पेशेंट्स भी तारीफें करें, अटेंडिंग्स भी, सब ठीक हो गया। यकीन नहीं हुआ क्या, लेकिन सब ठीक हो गया। उसके बाद मैंने अपनी रेडियोलॉजी रेजिडेंसी स्टार्ट की। 5 महीने बाद मैं बीमार हो गया था, मुझे 106 107 तक बुखार था, आई वॉज हॉस्पिटलाइज फॉर 1 वीक, समझ नहीं आया क्या हुआ है। बाद में उन्होंने कहा शायद कोई वियर्ड वायरल इन्फेक्शन है, पैरासिटिक इन्फेक्शन है, या ड्रग रिलेटेड रिएक्शन, अल्लाह जाने। हफ्ते बाद मैं डिस्चार्ज हुआ। उसके बाद मेरी 4 साल की रेडियोलॉजी रेजिडेंसी में मैं 3 दफ़ा हॉस्पिटलाइज हुआ। आखिरी साल में मेरी मेनिस्केक्टमी हुई, lateral meniscal right knee, I somehow torn it without realizing. मुझे डाइवर्टिकुलाइटिस हुआ, मैं हॉस्पिटल में फिर एडमिट हुआ। तो इस सब के बावजूद हिम्मत नहीं कहीं हारनी, मेरी हिम्मत थी बस लगे रहो, आपने हार नहीं मानी कहीं भी, चाहे बीमार हो जाओ, चाहे फेल हो जाओ, बस लगे रहना, हिम्मत नहीं आपने हारनी। तो उसके बाद फेलोशिप की बारी आई, तो मैंने सबसे ज़्यादा कंपेटिटिव फेलोशिप, लास्ट ईयर इट वाज एक्चुअली द मोस्ट कंपेटिटिव स्पेशलिटी टू गेट इनटू अमंग ऑल द स्पेशलिटीज इन यूएस इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। तो आई पिक्ड इट, आई एम नॉट नेचुरली गुड विद माय हैंड्स, और मैंने कहा नहीं यार, अपने आप को चैलेंज करते हैं, अल्लाह मालिक है, सीख लेंगे। और it was pretty challenging, it was pretty tough, working with my hands doesn't come naturally to me, लेकिन I worked hard। सबने फिर से कहा वही सब, नहीं हो सकता, यू कैन नॉट डू इट, यू आर नॉट गुड इनफ, यू स्केयर अस, नहीं। बहुत लोग कहते थे कि नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है भाई, मैं जितना शुक्र करूँ कम है। मैंने फेलोशिप की, अब मुझे ये मेरा दूसरा साल एज एन अटेंडिंग, आई डिडंट हैव वन कॉम्प्लिकेशन, आई एम डूइंग एवरीथिंग राइट, माय पेशेंट्स लव मी, माय स्टाफ लव मी, सब अच्छा चल रहा है। और इन तमाम फेलियर्स के साथ, परेशानियों के साथ, सब स्टेजेस फेल, एमबीबीएस में 2 सप्लियां, सीएस की अटेम्प्ट, स्टेप 1 का 220 का स्कोर, स्टेप 2 सीके में भी मेरे को बहुत अच्छे नहीं थे, पता नहीं 212 या 213 थे, स्टेप 3 मरमर के पास हुआ, मेरी बैक सर्जरी, डाइवर्टिकुलाइटिस, फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, नी सर्जरी, इन सब के साथ रेजिडेंसी हुई, और बड़ी मुश्किलों के साथ हुई। मेरी वाइफ भी रेजिडेंट है, मेरी 2 बच्चियां छोटी छोटी, साथ साथ हम उन्हें पाल रहे थे, तो बहुत बहुत मुश्किलात थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत नहीं हारी। आज मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग मेडिकल सेंटर के हॉस्पिटल विलियम्सपोर्ट में जो है, वहाँ पे इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का अटेंडिंग हूँ। और इस सब के साथ मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं पिछले 3-4 साल में, कहीं रिसर्च रिलेटेड, कहीं प्रेजेंटेशन रिलेटेड। अपने हॉस्पिटल सिस्टम में मुझे हर साल कोई ना कोई अवार्ड मिलता रहा है। अब मैं पीछे देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि आई कुड हैव गिवन होप एट एनी स्टेप ड्यूरिंग एनी ऑफ माई फेलियर। रोज 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 मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ, अल्लाह का बहुत 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 शुक्र है कि मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने
मेडिसिन नहीं छोड़ी, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं हर सप्लियों ने बहुत बहुत परेशानी दी थी, बड़ा दुख हुआ, अल्लाह का शुक्र है मैंने पढ़ाई जारी रखी, MBBS कंटिन्यू रखा, अल्लाह का शुक्र है CS और स्टेप 1 के बावजूद मैंने कहा कि नहीं 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 मैंने रेजिडेंसी करनी है, मैं लगा रहता हूँ, डटा रहता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि उस डॉक्टर ने मुझे कहा कि उमर जो मर्जी हो जाए, यू शुड कंटिन्यू, यू शुड नॉट क्विट। और you know, looking back, I think 3 of the best things that happened in my life were, number 1 मेरी फिजियोलॉजी की सप्ली फर्स्ट ईयर में बड़ा लगी थी, बोर्ड टॉपर था मैं, और मैं आ रहा हूँ और सप्ली हो गई, तो बहुत आपको फील होता है, यू आर नॉट रेडी फॉर इट। फिर CS का फेलियर, यू नो, आप कुछ सोच रहे होते हो और आपका CS फेल हो जाता है, और स्टेप 1 स्टेप्स के लो स्कोर। और ये चीजें इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि इनकी वजह से शायद मेरी प्रोफेशनल कैरियर पे, प्रोफेशनल लाइफ पे कोई इफेक्ट आया, नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया। शायद मैं थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर लेता। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मैं उन परेशानियों से, उन दुखों से गुजरा और उनसे आगे निकला, राइट। मैंने हिम्मत नहीं आ रही वहां पे, अगर मैं हिम्मत हार जाता तो शायद मैं वहीं रह जाता और मैं उतना ही कमजोर हो जाता। आप उतने ही कमजोर होते हैं जितनी बड़ी आजमाइश के सामने आप हार जाते हैं। तो मुझे एक मेरे दोस्त ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि सप्ली जितना कुछ लेके जाती है उससे कहीं ज्यादा आपको दे के जाती है, आपको सिखा के जाती है, और फेलियर्स के लिए इन जनरल ये बात दुरुस्त है। तो पूरी जिंदगी आई हैड आई केम अक्रॉस पीपल हु हैड नो फेथ इन माय एबिलिटीज। द बेस्ट थिंग आई डिड वाज टू लिसन टू देम बट हैड फेथ इन माई सेल्फ, यू नो। जिस इंसान को, फिर से मैं कहता हूँ, आपकी काबिलियत का एहसास ही नहीं है, आप उसके हाथों में अपनी तकदीर का फैसला कैसे दे सकते हैं? अगर आप वाकई में फेलियर होते तो आप यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकते थे। मेडिसिन में आना, स्टेप्स देना, ये सब स्टेजेस तक पहुंचना, अमेरिका, पाकिस्तान के किसी भी मेडिकल स्कूल में दाखला लेना इन इत्सेल्फ वो कितना मुश्किल है, वो आप लोग जानते हैं, आप कोई आम बच्चे नहीं है। तो जिंदगी में कुछ हारने से आप लूजर नहीं बन जाते। एक्चुअली हारना जो है वो आपको ये सिखाती है कि लाइफ में एक लूजर कैसे नहीं रहना, आपने एक फेलियर कैसे नहीं रहना। और फेलियर एक्चुअली बंदा वही होता है जो सिर्फ एक और बार कोशिश नहीं करता। याद रखिए कि सक्सेस इज नॉट फाइनल एंड फेलियर इज नॉट फेटल, it's the courage to continue that counts. Success is actually the ability to go from one failure to another without any loss of enthusiasm. सोचो जरा आप कि इंशाल्लाह 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद जब अल्लाह आपको सब कुछ दे देगा, तो आज जो आपकी परेशानियां हैं वो आपको कितनी छोटी नजर आएंगी, और आप शायद मेरी तरह बैठ के उनको सोच के हंसोगे, और हो सकता है मेरी तरह किसी जूनियर को बैठ के इस तरह मैसेज दे रहे हो कि कोई नहीं, हैंग इन देयर, हौसला रखो, एंड जस्ट डोंट क्विट, all is well that ends well, right? लेकिन याद रखिए, in life with passing time everything actually does end well. इसलिए हिम्मत ना हारो। इस वीडियो बनाने का और ये सारी बातें पब्लिकली शेयर करने का मकसद ये है कि जिन परेशानियों से आप लोग गुजर रहे हो ना, इनसे मैं पिछले 15 साल में गुजरा हूँ, और ये बहुत 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 मुश्किल का मनहूस टाइम है of uncertainty, confusion and extreme stress. Don't lose your focus. There is always light at the end of the tunnel. हम सब अपनी जिंदगियों में परेशान हैं, कोई किसी को नहीं समझता कि कौन किस परेशानियों से गुजर रहा है। तो आपको दूर से किसी की लाइफ लगती होगी बड़ी अच्छी है, ये वो सबकी लाइफ में परेशानी है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि हिम्मत नहीं आनी। जो असल जंग है ना वो बाहर की नहीं होती, वो अंदर होती है, दिल और दिमाग की। आपने पहले अंदर की आवाज को मानना है, जो आपको अंदर से, दिल से या दिमाग से आवाज आती है, जो आपको कहती है कि नहीं, और एक दफा और हिम्मत ना करो, एक दफा और मेहनत ना करो, यू कैन नॉट डू इट। अगर आप कुछ वाकई करना चाहते हो तो आप
जुनूनी बन जाते हो आप कहते हो नहीं मैं कर सकता हूँ। आपको दुनिया का हर इंसान जब कह रहा है ना कि नहीं आपसे ये सब स्टेज पास नहीं होगी, आपसे ये सप्ली क्लियर नहीं होगी, आपसे ये एग्जाम पास नहीं होगा, आप फेल हो गए हो, आपको सब के बावजूद जॉब नहीं मिल सकती, रेजिडेंसी नहीं, जब तक आपका अपने ऊपर एक पुख्ता यकीन नहीं है ना कि नहीं जो मर्जी हो जाए मैं कामयाब होके रहूंगा, चाहे 5 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। तो पहले तो वो अपने अंदर यकीन लाओ और उसके बाद आप हिम्मत ना हारो। और याद रखो कि ये जो असल इम्तिहान है वो आपका कोई रिजल्ट नहीं है, ये पूरा एक जर्नी है जिसको आपने एंजॉय करना है। 10 साल बाद, 15 साल बाद मेरी तरह बैठ के आप जूनियर से इस तरह बात कर रहे होगे, उन्हें गाइड कर रहे होगे, मेंटर कर रहे होगे, तो अपने आप अंदर वो पर्सपेक्टिव लाओ। एक सब स्टेज फेल होने पे, एक सप्ली आने पे अगर आप इतने बड़े बड़े कदम उठा रहे हो, सुसाइड कर रहे हो, तो वो सही नहीं है, फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप इतनी छोटी छोटी परेशानियों पर इतने बड़े बड़े कदम उठा रहे हैं तो अल्लाह ना करे, लेकिन लाइफ में सबको बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां आती हैं, और जब आपको बड़ी परेशानियां मिलेंगी तो क्या करोगे आप? सो गिव इट योर बेस्ट शॉट, और उसके बाद होप फॉर द बेस्ट while being prepared for the worst। बस अपनी पूरी कोशिश करो, और बाकी उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखो कि ठीक है कोशिश करो बोर्ड टॉप करने की, लेकिन मेंटली प्रिपेयर रहो फेल होने के लिए। कामयाब वही शख्स होता है जो मल्टीपल फेलियर्स, मल्टीपल नाकामयाबियों के बाद भी डटा रहता है और हिम्मत नहीं हारता। याद रखो ऑलवेज that nothing is the end of the life till it really is। और जब एंड हो जाता है तो फिर तो कुछ रह ही नहीं गया ना पीछे। इधर इतने लोग हैं, इतनी परेशानियां हैं, किसी के बच्चे बीमार हैं, किसी को कोई हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, किसी को बहुत सवेर किस्म की कोई क्रॉनिक बीमारी है, वो लोग जी रहे हैं। तो यार हमें तो अल्लाह ने इतना कुछ दिया है, राइट? हम सेहतमंद हैं, आप अपने हाथ पाँव हिला सकते हो, आप पढ़ सकते हो। हमारे मुल्क के सबसे ज्यादा ज़हीन दिमाग में से आपका एक दिमाग है। तो जब अल्लाह ने इतना दिया है तो थोड़ी सी हिम्मत रखो और हिम्मत ना हारो। एग्जाम्स बड़े फेल होते हैं, और लाइफ के ना किसी भी एग्जाम फेल होने की इतनी औकात नहीं होती कि वो आपकी जिंदगी का या आपकी कैरियर का रुख बदल दे। वो सिर्फ आप पे होता है। मल्टीपल एग्जाम्स, आप जितने एग्जाम्स फेल करोगे, मैं बहुत ज्यादा लोगों को जानता हूँ जिनकी बड़ी सप्लीज आई थी, स्टेजेस फेल हुई, सब कुछ, और आज वो बड़े कामयाब बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं। तो आपको लगता होगा आज बैठ के कि भाई ये सप्ली आने से, सब स्टेज फेल होने से शायद आपकी प्रोफेशनल कैरियर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। नहीं होता। इन लोगों की बात ना सुनो, ठीक है? मतलब डोंट बी अ स्लैकर के जानबूझ के पढ़ाई छोड़ दो, लेकिन मेहनत करो। और नहीं होता तो कोई बात नहीं यार। इतने बड़े बड़े लोग जो हैं डॉक्टर्स, मुझसे आज तक किसी ने नहीं पूछा आगे किसी पेशेंट ने, हाँ भाई कितनी सप्लियां थी, स्टेप 1 में क्या स्कोर था, सीएस में कितनी अटेम्प्ट थी। nobody cares, nobody knows, nobody asks man। तो अपनी पूरी कोशिश करो, और अगर मैं किसी की कोई हेल्प कर सकूं तो प्लीज प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। नेवर लूज होप।